आज हम H.G. वेल्स की एक बहुत ही बेचैन करने वाली कहानी दीवार में दरवाज़ा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कहने को तो सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज़ के जिसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहता था। ये शब्द है कहानी के मुख्य किरदार लायनल वॉलिस के। सोचिए, एक बेहद सफल कामयाब आदमी ऐसा कुछ कहे तो सवाल उठता है कि आखिर उसे किस चीज की धुन लगी हुई थी, क्या था उसका राज। पहली नज़र में देखने पर लायनल वॉलिस की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। एक ऐसा इंसान जिसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका कोई भी सिर्फ सपना देख सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष छिपा है। एक तरफ है वॉलिस की वो जिंदगी जो दुनिया देखती है, एक कैबिनेट मंत्री, शानदार करियर, हर तरफ से सफलता। और दूसरी तरफ है उसका गहरा निजी दुख, एक ऐसा पछतावा जो कभी मिटता नहीं, और एक ऐसी गुप्त धुन जो उसकी जिंदगी से सारी दिलचस्पी, सारी चमक छीन लेती है। तो वॉलिस के इस गुप्त दुख की जड़ आखिर है क्या? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन की एक बहुत ही जादुई, बहुत ही साफ याद में। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक 5 साल का अकेला बच्चा जो अनजाने में एक ऐसी खोज कर लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक आम सा दिखने वाला हरा दरवाजा जो एक असाधारण दुनिया का रास्ता था। ये वॉलिस के उस पहले एहसास का जिक्र है जब वो उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। वो सिर्फ एक बगीचा नहीं था, वो एक ऐसी जगह थी जहां आते ही एक अजीब सी गहरी खुशी महसूस होती थी, जहां हर चीज ज्यादा सुंदर, ज्यादा जीवंत थी। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। दो बड़े बड़े तेंदुए जो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। एक प्यारी लड़की जो मुस्कुराकर स्वागत करती है, दयालु लोग और ऐसे खेल जिनमें सिर्फ और सिर्फ मजा है। ये एक सपने जैसी दुनिया थी जो शायद असलियत से भी ज्यादा असली लग रही थी। और फिर आता है उस अनुभव का सबसे चौंकाने वाला पल। एक शांत सी महिला उसे एक किताब दिखाती है। ये कोई आम किताब नहीं थी। इसके पन्नों पर उसकी अपनी जिंदगी थी, जन्म से लेकर उस पल तक, सब कुछ बिल्कुल जीवंत। लेकिन जैसे ही वो अपना भविष्य देखने के लिए पन्ना पलटने की कोशिश करता है, वो जादू टूट जाता है। उसे अचानक उस खूबसूरत दुनिया से बाहर फेंक दिया जाता है और वो खुद को लंदन की एक बेरंग, उदास सड़क पर अकेला और रोता हुआ पाता है। वो बगीचा गायब हो चुका था। बस यही एक घटना वॉलिस की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई, और यहीं से उसकी महत्वाकांक्षा और उस जादुई बगीचे की याद के बीच एक कभी न खत्म होने वाली कश्मकश शुरू हो जाती है। इसके बाद वॉलिस की जिंदगी में वो दरवाज़ा कई बार आया। जब वो एक स्कूल का बच्चा था, जब वो एक होनहार छात्र था, और फिर जब वो एक बड़ा राजनेता बना। हर बार दरवाजे ने उसे मौका दिया, और हर बार उसने दुनियावी सफलता को उस जादुई मौके पर तरजीह दी। और उस वक्त वॉलिस ने अपने इन फैसलों को सही भी ठहराया। उसे लगता था कि उसका करियर, उसकी महत्वाकांक्षाएं इन त्यागों के लायक हैं। उसे लगा कि वो सही रास्ता चुन रहा है। लेकिन जिंदगी भर किए गए इन चुनावों का नतीजा क्या निकला? अब वक्त था जब वॉलिस को अपने फैसलों के बोझ का सामना करना था, और कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी अंत की तरफ बढ़ रही थी। सालों बाद अपने दोस्त से बात करते हुए वॉलिस का सारा दर्द बाहर आ जाता है। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी सारी सफलताएं, सारी उपलब्धियां उस एक नुकसान के सामने खोखली हैं। उस बगीचे को खोने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इस सीन में वॉलिस की कड़वाहट साफ झलकती है। वो अपने हाथ में एक अखरोट को कुचलते हुए कहता है, अगर ये मेरी सफलता थी। ये दिखाता है कि वो अपनी उपलब्धियों को कितना बेकार और खोखला मानता था। और फिर आता है कहानी का वो चौंकाने वाला अंत। वॉलिस की लाश एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक गहरे गड्ढे में मिलती है। ये एक कठोर हकीकत थी जो उस जादुई बगीचे की याद से बिल्कुल उलट थी। कहानी का नरेटर हमें कुछ वजहें बताता है। हो सकता है अंधेरे में वॉलिस ने लकड़ी की बाड़ को गलती से वो सफ़ेद दीवार समझ लिया हो, या शायद वो खुला दरवाज़ा सिर्फ एक जानलेवा इत्तेफाक था। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, क्या ये वाकई बस इतना ही था? और कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी दुनिया के हिसाब से देखते हैं, एक लकड़ी की बाड़, एक गहरा गड्ढा और एक भयानक मौत। लेकिन क्या वॉलिस ने भी इसे ऐसे ही देखा था?
या फिर उसने आखिरकार अपना दरवाजा ढूंढ लिया था और खुशी खुशी उस दुनिया में चला गया जिसे वो हमेशा से चाहता था, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। इसका फैसला कहानी हम पर छोड़ देती है।